हिंदू धर्म में ईश्वर के साकार रूप की पूजा की जाती है, लेकिन प्रयागराज की धरती पर हम जहां मौजूद हैं, जहां इस वक्त महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, वहां एक ऐसा मंदिर है जो शक्तिपीठ है, जहां पर मान्यता है कि माता सती का दाहिना पंजा गिरा था हाथ का, लेकिन वो विलुप्त हो गया। और वहां पर उसी शक्तिपीठ में माता की आराधना की जाती है। श्रद्धालु यहां आते हैं, मुंह मांगा वर पाते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और माता से कई मुरादें मांगकर चले जाते हैं। जिस तरीके से माता की 51 शक्तिपीठ है, उसी तरीके से एक शक्तिपीठ मौजूद है प्रयागराज की धरती पर अलोपी माता मंदिर के नाम से। चलिए आपको सीधा दर्शन कराते हैं। यहाँ पर माता के साकार रूप के दर्शन नहीं होते, बड़ी बात यह है तो किस आकार में, किस रूप में माता के दर्शन होते हैं, चलिए आपको बताते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अलोपी माता मंदिर के प्रवेश द्वार पर। अक्सर आपने मंदिरों में देखा होगा कि माता की एक मूर्ति की पूजा की जाती है। माता कभी शेर पर सवार होती है तो कभी भद्रकाली के रूप में माता की पूजा की जाती है, लेकिन अलोपी माता मंदिर ऐसा नहीं है। अलोपी माता मंदिर में किस तरीके से पूजा की जाती है, किसकी पूजा की जाती है, ये एक बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। चलिए पंजाब केसरी की टीम हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं उस मंदिर के दर्शन कराने। भारत में ये अनोखा मंदिर है जहां पर माता के दर्शन अलूप रूप में किए जाते हैं, यानी कि किसी साकार रूप में दर्शन नहीं किए जाते। दरअसल यहाँ पर एक छोटा सा पालकी है, या फिर आप समझ लीजिए एक झूला है। झूले में ही माता की आराधना की जाती है, कोई मूर्ति रूप नहीं है माता का यहाँ पर। और कहते हैं कि इसी कुएं में, देखिए जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये एक कुआं था जिसमें माता सती का दाहिने हाथ का पंजा गिरा था। और तभी से लेके कहते हैं कि वो पंजा जब इस कुएं में गिरा तो वो विलुप्त हो गया, और विलुप्त का एक पर्यायवाची अलोप भी है, और इसीलिए इस शक्तिपीठ का नाम पड़ा अलोपी माता। बता दें कि पूरा शक्तिपीठ का जो नाम है वो अलोपी शंकरी है, यानी कि अलोपी मतलब विलुप्त, शंकरी मतलब गौरी, यानी कि शंकर भगवान की जो पत्नी है वो अलोपी देवी हैं। और ये शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में आपने माता के जितने भी रूपों के दर्शन किए होंगे, उनमें कोई कहीं पर शेरों वाली माता के रूप में दर्शन होते हैं, कहीं ज्वाला माता के रूप में दर्शन होते हैं, कहीं चिंतपूर्णी के रूप में दर्शन होते हैं, लेकिन ये जो मंदिर है अलोपी माता का, यहाँ पर साकार रूप से माता की पूजा नहीं की जाती, बल्कि अदृश्य रूप से माता की पूजा की जाती है। चांदी से सजा हुआ माता का ये दरबार वाकई में बेमिसाल है, वाकई में चमत्कारों का एक ऐसा उदाहरण देता है जो संसार में और कहीं आपको देखने को नहीं मिलता। तो तस्वीरें देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। कहते हैं कि अगर आपने संगम की डुबकी लगाई तो, और यहाँ पर अलोपी माता मंदिर अगर आप नहीं आते तो आपकी यात्रा को पूरा नहीं माना जाता। तो आप देखिए किस तरीके से झूले के रूप में माता की पूजा की जाती है। ये चांदी का झूला है और इसके नीचे एक कुआं है जिसमें कहा जाता है कि माता के दाहिने हाथ का पंजा गिरा था। मंदिर का रहस्य क्या है, मंदिर का इतिहास क्या है, मंदिर की मान्यता क्या है, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त महाकुंभ चला हुआ है प्रयागराज की धरती पर, तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु न केवल संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, बल्कि पूजा अर्चना करने के लिए भी आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जब माता के इस रूप के दर्शन करने की बात आती है तो महत्व काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है। कोई फूल चढ़ा रहा है तो कोई चुनरी माता को अर्पित कर रहा है, कोई पुष्प चढ़ाकर माता से वरदान मांग रहा है, वर मांग रहा है, इच्छा पूर्ति के लिए कोई नारियल चढ़ा रहा है, श्रीफल चढ़ा रहा है और माता से अपनी मुरादें पूरे करने के लिए विनती कर रहा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ गौरी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, वात्सल्य का प्रतीक माना जाता है। माता का क्या स्वरूप होता है वो आपने हमेशा से अलग अलग तस्वीरों में देखा होगा। जब भी विग्रह में आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आप माता की अलग अलग मूर्तियों को देखते हैं। कोई माता शेर पर सवार होती है तो कोई अलग रूप से दर्शन देती है। हिमाचल में माँ ज्वाला है तो कहीं चिंतपूर्णी है जहाँ माता का चित है, लेकिन अलोपी माता का मंदिर सबसे अलग है। भारत में शायद ही ऐसा कोई शक्तिपीठ होगा जो ऐसा होगा जहाँ पर
माता का जो स्वरूप है वो साकार नहीं है बल्कि एक झूले में है। और ये झूले में जो मंदिर है, ये छोटा सा मंदिर वाकई में कई भावनाओं का प्रतीक है, क्योंकि असंख्य श्रद्धालु रोज यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और माता का आशीष प्राप्त करते हैं। लगातार आप श्रद्धालुओं की भीड़ को भी देख पा रहे हैं। ये वो श्रद्धालु हैं जो आते हैं, माता से मुरादें मांगते हैं और जब उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद फिर आते हैं, माता को श्रीफल चढ़ाते हैं और जाते हैं। ये मंदिर जितना साधारण लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि भारत में अनेकों मंदिर हैं। जिस तरीके से मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ, लेकिन ये मंदिर सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कुआं है, मैं आपको बता दूँ, चांदी की परत के नीचे कुआं है और उस कुएं के अंदर ही माता का दाहिने हाथ का पंजा गिरा था। ये तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें वाकई में आपका मन भी मोह लेंगी। माता आलोपी देवी का रूप भले ही साकार रूप में ना हो, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर ही नव दुर्गा के 9 रूपों को दिखाया गया है। चलिए आपको नव दुर्गा के 9 रूपों के भी दर्शन कराते हैं और बताते हैं कि 9 रूपों का महत्व क्या है। पंडित जी, जो आलोपी देवी माता है ना, इसके बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ। उधर पंडित जी बैठते हैं बाहर, ठीक है, यहाँ से लेना रिंकू भाई। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, जिसमें सबसे पहले आती है माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री कौन है? शैलपुत्री वो हैं जो राजा पर्वत, जिन्हें हम महाराज हिमालय के रूप में जानते हैं, उनकी पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। फिर दूसरी आ जाती है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी का वो रूप है जिसमें माता ने भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या की थी। इसलिए कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, यानी कि तीसरा रूप जो माता का है वो चंद्रघंटा का है। चौथा कुष्मांडयेति चतुर्थकम, यानी कि चौथा रूप माता का जो है वो कुष्मांडा का है। पंचमम स्कंद मातोति, यानी कि 5वां जो रूप है वो स्कंद माता का है, जिसमें माता ने कार्तिकेय को जन्म दिया। षष्ठम कात्यायनी त्रिच, यानी कि 6ठा रूप जो माता का है वो कात्यायनी के रूप में है और काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। सप्तमम काल रात्रेति, देखिए जो माता का काल रूपी है वो 7वां अवतार है माता कालरात्रि का। सप्तम काल रात्रि महागौरी थी चताष्टकम, यानी कि जो माता का 8वां रूप है वो महागौरी का है। नवमम माता का जो 9वां रूप है, नवमम सिद्धिदात्रीश्च नव दुर्गा प्रकीर्तिता, यानी कि माता के ये 9 रूप हैं जिनकी आराधना की जाती है। और तस्वीरों में आप वो माता के 9 रूपों को भी देख पा रहे हैं। ये 9 रूप केवल माँ दुर्गा के नहीं हैं, माँ शक्ति के नहीं हैं, बल्कि ये रूप नव विद्याओं के भी है। जो माता पार्वती के रूप में हम देखते हैं, जो माँ दुर्गा के रूप में हम देखते हैं, वो असीमित शक्ति जो कभी नहीं खत्म होती, वो इन्हीं 9 रूपों के रूप में अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। और माता के जो सबसे प्रथम हमने आपको दर्शन करे वो आलोपी माता मंदिर है, जो कि साकार रूप में नहीं है। माता एक पालकी के रूप में अपने भक्तों का उद्धार करती हैं। पावन है आलोपी माता का ये धाम, जहाँ पर हजारों की संख्या में रोज श्रद्धालु आते हैं और माता के चरणों में शीश नवाते हैं। माता साकार रूप में तो दर्शन नहीं देती हैं उन्हें, लेकिन मुरादें जरूर सुन लेती हैं। इस वक्त हमारे साथ एक पंडित जी मौजूद है। पंडित जी, आपका नाम? मेरा नाम सतीश शर्मा है जी। माता का ये जो मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है, क्या मान्यता है आलोपी माता मंदिर की? ये माता आलोप शंकरी का मंदिर है। आलोप का मतलब अदृश्य, जो दिखाई न दे, हैं लेकिन निराकाश रूप में माता का यहाँ पे वास है। सती माता जब दक्ष जी के यहाँ भस्म हुई थी, शंकर भगवान को लेकर भ्रमण कर रहे थे, तांडव मचा रखे थे, तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माता का खंडन किया था। उनके शरीर का जो अंश जहाँ के शक्तिपीठ कहलाया है, यहाँ पे माता सती के दाहिने हाथ का उंगलियाँ कटकर गिरी हैं और जो गिरते ही पाताल लोक में लुप्त हो गई हैं, अलोप हो गई हैं। जो झूला देख रहे हैं, झूले स्वरूप में माता की पूजा होती है। झूले जो कुंड है, उसी कुंड में उसी स्थान पे माता का पंजा लुप्त हुआ है, इसीलिए माता का नाम यहाँ पे आलोप शंकरी है। और बहुत दूर दूर से लोग भक्त आते हैं, जो जिस कामना से आते हैं मैया सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, क्योंकि यहाँ बिना मूर्ति की पूजा होती है। पूजा होती है आस्था की, आस की और विश्वास की। तो जो कुआं है, क्या उसमें अभी भी जल वैसे ही विद्यमान है जैसे पहले होता था? नहीं, पहले होता था अपने आप से गंगा जल आता था, लेकिन समय के हिसाब से अब थोड़ा परिवर्तन हो गया। अब गंगा जल से माता जी का अभिषेक होता है।
दिन में 3 बार अभिषेक होता है माता जी का। और भक्तों के द्वारा जो नारियल प्रसाद आता है माता के भोग के लिए, वो नारियल का जल भी माता के कुंड में ही जाता है माता को भोग के लिए। कहते हैं कि यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधने का भी बड़ा महत्व है। रक्षा सूत्र बांधने का महत्व इसलिए क्योंकि यहाँ माता की कलाई गिरी हुई है, इसलिए लोग यहाँ कलावा बांध कर जाते हैं। और रक्षा बांधने से माता रानी उनके शरीर की सुरक्षा करती हैं, उनका सम्मान होता है, यश कीर्ति बढ़ता है। जो भक्त जैसे मान करते हैं मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। पंडित जी, ये मंदिर जो है वो कितना पुराना है? मंदिर तो हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन आज से 400 वर्ष पूर्व आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था इसको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने कि ये मंदिर जो है हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन आदि शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर को स्थापित किया गया था। और महत्व यहाँ पर जितना माता का है उतना ही महत्व माता के भक्तों का भी है, और उतना ही महत्व है हाथ पर कलावा बांधने का भी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।